बोली डबल हो गई बोली। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के 3 सगी बहनें उत्तर प्रदेश में पुलिस सिलेक्शन होकर एक माता पिता का नाम रोशन की हैं। अभी हमारे साथ वो 3 सगी बहनें हैं, फिलहाल 2 लोग हैं, अभी एक बाहर हैं, वो भी अब यहाँ पर आ रही हैं। अब बातचीत करेंगे क्या है संघर्ष की कहानी। घर से बाहर निकलना मुश्किल होती है, लेकिन उस दौर में भी सोचिए एक परिवार में 3 सगी बहनें हैं। और साथ साथ मैं बताना चाहूँगा ये ग्राम सभा मोहम्मदपुर है और किस प्रकार से संघर्ष कर वह गाँव के साथ साथ जिले का नाम रोशन की हैं। क्या नाम है आपका? खुशबू सिंह। खुशबू सिंह। आपका क्या नाम है? कविता सिंह। माता जी क्या कहेंगे? पहले इनसे पहले हम बात ऑफिस कर लेते हैं। आपकी जो तीनों बेटियां हैं उत्तर प्रदेश के उस वर्दी में दिखाई देंगी जिस वर्दी को गर्व और गुमान होता है हर माता पिता को, हमारी बेटी या हमारा बेटा पुलिस दरोगा या फिर बड़े पद पे कार्यरत हो जाए। अभी आपकी बेटी पुलिस हो गई हैं, क्या कहेंगी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कैसे संघर्ष रहा अपनी बेटियों को पढ़ाने में? क्योंकि बेटी के पढ़ाने में बहुत सारी समस्या, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, उन्हें सुरक्षा भी देना होता है। घर से बाहर निकलने के कहीं बहुत सारे लोग कुछ भी कहते भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होता है। तो क्या कहेंगे आप? सब बातों को इग्नोर करते हुए अपने बच्चों पर ध्यान दें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं। तो क्या समस्या है आपके जीवन में आपकी बेटियों को जो पढ़ा रहे हैं? समस्याएं बहुत आती हैं, उसको मतलब कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है हर माता पिता को। क्योंकि कहा जाए जिस प्रकार से माता पिता एक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए अच्छे विचार, अच्छा सोच रखते हैं, लेकिन फिर भी अगल बगल के लोग जो है कि तमाम तरीके से बात रखते हैं। आप क्या नाम है? खुशबू जी। किस प्रकार से संघर्ष रहा आपका जीवन का? संघर्ष बहुत कठिनाई से भी मतलब हम लोग किए हैं भैया। मतलब हम लोग ग्राउंड हमारा बहुत दूर है, यहाँ से तकरीबन 8-9 किलोमीटर है। वहाँ से साइकिल से हम लोग आते जाते थे। उसके बाद वहाँ पे रनिंग भी करते थे, 2-3 घंटे सुबह शाम प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद आने के बाद हम लोग पढ़ाई भी करते थे और रास्ते में कमेंटबाजी ये सब बहुत चलता था। बहुत लोग गांव में उल्टा सीधा एकदम सीधा डायरेक्ट मुँह पे कह देते थे डायरेक्ट कि ये लोग पढ़ रही हैं, क्या कर लेंगी या ऐसे मतलब बहुत कुछ कह रहे थे। देखिए जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मन में घबराहट होता है। थोड़ा जब तक रिजल्ट नहीं आता तो मन में घबराहट होता है, पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट आएगा उसमें क्या कट ऑफ होगा, क्या चीज़ें होगा, बहुत सारी समस्या दिमाग में चलता रहता जब तक वो रिजल्ट नहीं आता। हाँ। तो क्या चल रहा था मन में बहुत मतलब घबराहट सी हो रही थी। उसके बाद जब हम रिजल्ट चेक किए तो पहले तो मतलब यकीन नहीं हुआ, फिर उसके बाद जैसे हाथ हमारा एकदम हिलने लगा। उसके बाद फिर मैं बहन का भी चेक की और इसके बाद अपनी सेकेंड वाली बहन का की। जब तीनों लोग पास थे तब हम लोग खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद सब लोगों की बातें, जैसे जितने लोग ताना वाना सब मारे थे, सब लोग मतलब पूरा याद आ रहा था। हमारी मम्मी बहुत रोने लगी एकदम कि फाइनली हो गया। सब लोग मतलब कहते थे अब उन लोग को जवाब मिल गया है। अच्छा ये बताइए खुशबू जी, आप रिजल्ट चेक कर रहे थे, अपने हाथ से चेक कर रहे थे, जब रिजल्ट चेक किए तो सर्वप्रथम किसको बताई? सबसे पहले हम अपनी मम्मी को बताए। तो किस प्रकार से अभी जो है कि आगे की तैयारी चल रहा है? क्योंकि सिलेक्ट होने के बाद में ऐसा होता है बहुत इजीली है, जब तक सिलेक्ट नहीं होता है तो तब तक तो बड़ी कठिनाइयाँ लगता है, लेकिन जब सिलेक्ट होता है तो लगता है नहीं बहुत इजीली है। सर अब तो बहुत इजी लग रहा है। कैसा लग रहा है कि आगे हम और मेहनत करें, ऊंची पोस्ट पे जाएं। आप रोने लगी थी क्या उस वक्त? हाँ उस वक्त सर हम रोने लगे थे, बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। क्योंकि हम लोग बहुत कष्ट सह के यहाँ पर तक आए हैं। हमारे पिताजी ज़मीन तक बेच दिए हैं पढ़ाने में। अच्छा। हाँ उनको भी सब लोग ताना मार रहे थे कि ज़मीन बेच के बिटिया घुमावत हैं, पढ़ावत हैं। इससे गांव की तमाम सब बातें हो रही थी। सोचिए ज़मीन बेच करके बहुत सारे लोग अपना घर और मकान बनाते हैं, लेकिन एक परिवार के पिता, ये 3 जो बेटियां दिख रहे हैं, जो 3 बहनें हैं, ये इनके पिता ज़मीन बेच करके इन्हें पढ़ा लिखा कर, सोचिए आज जौनपुर के ज़िले के मोहम्मदपुर ग्राम सभा से ये 3 बेटियां सेलेक्ट होकर के नाम रोशन किए, माता पिता का सम्मान बढ़ाया है, उस गांव के लोगों का और सम्मान बढ़ाया है अपने ज़िले के। और साथ साथ उन जो बहन बेटी जो पढ़ाई कर रही हैं, जो जिनको आगे बढ़ना है, उनकी तो अलग बेमिसाल भी कायम की है इन लोगों। फिलहाल क्या नाम है आपका? सोनाली चौहान। सोनाली चौहान। क्या कहेंगे सोनाली जी? थोड़ा जी तो क्या कहें जिस प्रकार से सिलेक्ट हुआ है, सर्वप्रथम इसका जो है कि श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने माता पिता को देंगे। माता पिता। क्या रहा जीवन में कठिनाइयाँ, किस प्रकार से कम उम्र में इतने बड़े संघर्ष करके आपने चयनित हुए हैं, क्या कहें? बहुत अच्छा लग रहा है। खैर कठिनाइयाँ तो बहुत आई हैं।
मन में क्या भरोसा था दिल में नहीं हो ही जाएगा, या फिर लग रहा कट ऑफ क्या ऊपर नीचे क्या होगा, कैसे क्या? था, भरोसा था हो ही जाएगा। अच्छा, जब एग्ज़ाम आप दे रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे किया होता है, पिछले जो होता है सब चीज़ें सब सही हो गया था। हाँ सही। अभी क्या है परिवार में, किस प्रकार से चल रहा है माहौल, खुशी का माहौल? क्योंकि होली के एक दिन पहले, जैसे कि होली के एक दिन पहले होली का दिन जो है कि आप लोगों का रिजल्ट सामने आया है, तो कहीं कहीं डबल हो गया होगा खुशी? हाँ, होली डबल हो गई। होली नहीं मनाते थे, इस साल होली मनाए। यहाँ मतलब ग्राउंड कितना दूर है सर? यहाँ से 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर दूर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ से आने जाने में रास्ते की समस्या है, प्रॉब्लम है, तो किस प्रकार से कैसे आप जाते थे? कैसे साइकिल से जाते थे, बस बरसात के सीज़न में इधर से जाते थे, जब बरसात नहीं इधर से जाते थे। रास्ता काफ़ी ख़राब है यहाँ का, गाड़ी भी नहीं आती घर पे। क्या लोग बोलते थे? आपके भी साथ रहने वाले लोग भी होंगे, तमाम प्रकार के बातें होंगे, आपके भी साथ रहे होंगे, आपके जो कि दोस्त लोग होंगे, तो वो लोग भी बातचीत होता था कि नहीं हो जाएगा नहीं? ना, वो लोग बोलती थी तुम्हारा हो जाएगा, मेरा तो पता नहीं। अच्छा, वो सब भी कह रहे थे आपको हो जाएगा? हाँ, बोलती थी तुम्हारा हो जाएगा, मेरा तो पता नहीं, बहुत पहले से। लेकिन अब आपको हो गया, उनका पता नहीं हुआ, कहीं नहीं है कि अब आप उनका भी है? नहीं, पढ़ाई कर रही हैं सब। आप लोग के साथ में किसी को हुआ है सिलेक्ट? बस अभी को हुआ है? नहीं हुआ है एक लोग। इसका वो दूर की है लड़की, दूर की लड़की है, क्लास की। आपका क्या नाम है? कविता चौधरी। क्या कहेंगे किस प्रकार से संघर्ष जो रहा आपके जीवन में, जिस प्रकार से आपके माता पिता आपको पढ़ाए लिखाए, कहीं कहीं एक भरोसा था कि नहीं हमें अब जो माता पिता का जो गर्व महसूस है, फिर जो सम्मान बढ़ा देंगे इस बस यही कहेंगे कि बस हमको यही दिन देखना था। जो दिन देखना था वो घड़ी आ ही गया, क्योंकि एक उम्मीद था, एक विश्वास था कि माता पिता की जो पैसा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये शायद इन सारी तीनों बहनों का जो उम्मीद था, और आज सिलेक्शन हो गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। आगे क्या तैयारी है? क्या वो आगे भी बस अब आगे पढ़ना है, उसकी तैयारी अभी तो शुरुआत है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, भी बहनें तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश है? उनके लिए भी यही कहेंगे कि लोगों का जो ताना बाना है इनको सब इग्नोर करें और अपने फोकस करें। तो किस प्रकार से संघर्ष, मतलब आप यहाँ साइकिल जा रहे थे? हाँ, साइकिल से जा रहे थे। पढ़ाई तो हम लोग मतलब जौनपुर में किए हैं, रूम लेके वहाँ पे, और जो स्पोर्ट करते थे वो साइकिल से जाते थे हम लोग। तो जो टीचर थे जो है जो पढ़ा सबसे रहे बड़ी थे, दिक्कत है यहाँ का रोड। रोड सही हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा लोगों के लिए। बारिश में काफ़ी समस्या हुआ होगा आप आने जाने में, क्योंकि साइकिल से जाना आना, बारिश हो जाता कहीं कहीं? क्योंकि यहाँ का जो कॉलेज स्कूल ये सब भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो कितने लोग तो पढ़ाई छोड़ देते हैं केवल रास्ते की वजह से, कि कौन जाएगा इतना दूर, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। हम लोग भी ऐसा किए थे कभी, तो इतने दूर कभी लेट हो जाता तो कभी निकलते ही नहीं थे घर से। सोनाली जी बताइए, कविता जी बताइए कि आपके परिवार में आपके भाई के साथ साथ 3 बहनें ही हैं और बहनें कोई हैं? नहीं, बस 3 बहनें हैं और एक भाई है, वो भी छोटा है। अच्छा, एक भाई छोटा है और 3 बहनें हैं, तो मतलब कहा जाए कि 3 जो बहनें हैं, मतलब एक घर में 3 बेटियां हैं और तीनों पुलिस हो गई हैं। तो किस प्रकार से सेवा करेंगे लोग जनता का, जिस प्रकार से बहुत सारे आते हैं लोग मारते पीटते हैं पुलिस बन जाने के बाद में? अरे कुछ नहीं, हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को तो भाई ऐसा नहीं, वर्दी जब चल जाता है तो अलग ऐसा गुस्सा आया है कि मन करता है कि हम ही थाने में बैठ जाएं। लेकिन क्या बताएं, क्योंकि हम लोग की अभी कौन सी उम्र है, केस मुकदमा सब कुछ उल्टा सीधा सब लोग लगा के आपके जीवन में मैंने सुना कि बहुत सारे संघर्ष भी रहा, बहुत सारी समस्याएं, ज़्यादा मतलब झूठा मूठा का इल्ज़ाम जाके लगा के सब केस कर दिए हैं। पुलिस वाले लिख भी देते क्या? हाँ, कि केस रहता है तो लोग सरकारी नौकरी में सिलेक्शन नहीं लेते हैं, ऐसा वैसा सब बोलते थे। अच्छा ये बताइए, पुलिस वाले लिख भी देते थे मुकदमा, झूठा भी लिख देते थे? भाई पैसे का कमाल है आजकल। आप भी तो ऐसे नहीं करेंगे, फिर पैसे का कमाल होगा आगे? हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो सच्चाई पर चलेंगे, और जो ऐसा करेगा तो उसको ही अंदर। अभी आए दिन जो है कि बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है क्षेत्र में, जिले में, तमाम जगहों पर, तो आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, सुरक्षा भी आप? नहीं, सुरक्षा तो नहीं करेंगे, लोगों को साथ ऐसा नहीं होने देंगे भाई। जहाँ तक हम हो सकेगा, अभी हमारी इतनी उचित पोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आगे के लिए जो पढ़ाई करेंगे वो सच्चाई के लिए ही करेंगे। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें आप भी कह रही हैं, लेकिन जब वर्दी चढ़ जाएगा तो फिर आपके बड़े अधिकारी भी रहेंगे, तो उनका बात सुनेंगे कि जनता की जो समस्या वो सुनेंगे आप? अगर ऐसा होगा तो हम वर्दी छोड़ देंगे, ऐसा होगा तो वर्दी हम निकाल देंगे। मतलब अपने जो क्षेत्रीय जो जनता रहेंगे, जहाँ आप सिलेक्शन हुआ होगा, जहाँ चयनित रहेंगे आप,
वहाँ जो कि लोगों को आप सुनेंगे, मतलब अगर बड़े अधिकारी अगर गलत बड़े अधिकारी दबाव डालेंगे तो हमको ये मतलब नौकरी ही नहीं करनी है, बहुत सारी नौकरियां पड़ी हैं। चलिए देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जो भी काम होगा ईमानदारी से सेवा करेंगे जनता का। अगर बड़े अधिकारी बहुत सारे सब सिस्टम में समझ में आता है, सुनने में आता है, शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा नौकरी नहीं करेंगे। लेकिन अभी भगवान की दुआ से बहुत अच्छा है, परिवार में खुशी का माहौल है। फिलहाल माता जी क्या कहेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे। भावुकता जरूर होगा क्योंकि आपके घर में 3 बेटियाँ भी हो लगती हैं, तो उस पर किस प्रकार से मतलब अंदर से वो निकल रहा था रोने, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, आपके नात रिश्तेदार वाले बहुत सारी बातें बोली होंगी। जी, रोना तो आ रहा था। पहले तो भरोसा नहीं हो रहा है कि इतना सब कुछ हो जाएगा। कितने बजे घटना कितने बजे बात है ये जब आप सुनिए? करीब 1:30-2 बजे। 1:30-2 बजे दोपहर, यानी कहा जाए होलिका दहन से ठीक पहले आपने सुन लिया। जी, देखिए खुशबू जी हैं, और खुशबू जी बताइए, अभी आपको वर्दी तो नहीं मिला होगा, वर्दी मिल जाएगी जल्द ही, ठीक? तो चयनित हो जाएंगी, कहाँ आपको पोस्टिंग करना है, किस प्रकार से लोगों की सेवा करेंगे आप? सर पहले तो हम सच्चाई की राह पे चलेंगे, जो गलत होगा उसके गलत के खिलाफ हम खड़े होंगे। अच्छा। सर हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम लोग के ऊपर झूठा केस भी लिखा चुका है, मतलब बहुत कुछ का सामना करना पड़ा है, और हम लोग को थाने में भी कभी सुनवाई भी नहीं हुआ है। तो इसके वजह से हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कि जैसा हम लोग के साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो। जिस थाने में आपकी पोस्टिंग होगी तो वहाँ तो आप कार्यरत रहेंगे, तो किस प्रकार से, मतलब क्या बड़े अधिकारी दबाव देकर करेंगे या फिर अपने हिसाब से आप काम करेंगे? जो लगेगा नहीं संविधान के दायरे में होकर हम काम कर रहे हैं वो काम करेंगे, या फिर दबाव बस बहुत नेता मंत्री भी फ़ोन करवाएंगे किसी के माध्यम से? सर दबाव बस तो कोई काम हम नहीं करेंगे, जो संविधान के दायरे में होगा, जो लीगल होगा वही सर हम वही करेंगे। चलिए सर फिलहाल देखिए 3 बहनें सगी बहनें हैं, और जाते जाते इन सबको जो है शुभकामनाएं और बधाई आप लोग देता हूँ। धन्यवाद। चलिए फिलहाल हमने बातचीत किया, और जो बातचीत किया वो कैमरे में कैद आप सब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। फिलहाल समझते क्या है इस वीडियो, बाद में अपनी राय दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।